हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास 11th में जिन्होंने पीसीएम ग्रुप में एनरोल किया है, ठीक है ना, सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से जरा देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत सीरियस ये वीडियो है। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर अभी तक कोई भी बच्चा मिस हो गया है, आपने एनरोलमेंट कर लिया है अपना, लेकिन आपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड नहीं किया गया है, ठीक है ना, तो आप व्हाट्सएप करिए। कौन से नंबर पे? 7503644171 3644। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। 7503644171 इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, तो ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। अब आइए हम लोग कुछ बातें आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखिए, अभी आप 10th क्लास से आए हैं, ठीक है ना, क्या मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, जिससे क्लास 11th में हम सब कुछ खराब कर देते हैं। नंबर 1, प्लीज़ इसको एक ध्यान से सुनिएगा, मैच्योरिटी से सुनिएगा, सीरियस होकर सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम 10th से आते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने 100% आप पेपर करके आए हैं, आप अपना एग्जाम बहुत अच्छा करके आते हैं, ठीक है ना, प्लीज़ अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है, हम बहुत ईगो में रहते हैं, मतलब यस, सुन लीजिए क्या क्या गलतियां होती हैं वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, हम बहुत ईगो में रहेंगे, हम तो बहुत अच्छा करके आए हैं। हम टीचर की बात नहीं सुनते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक जो होता है क्लास 11th में आपका, स्टार्टिंग में आप टीचर की बात यहाँ नहीं सुनेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं आप टीचर को इग्नोर करने लगते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद कोई भी क्लास चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बेसिक मैथमेटिकल टूल की क्लासेस चल रही हैं, अब वहाँ पे आपको टीचर ने अगर बताया अगर कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको डायरेक्टली लर्न करना है अभी। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये अगर उसने बोल दिया ना टीचर ने लर्न करना है, तो भाई लर्न करना है। अब अभी के अभी अगर आप इसके प्रूफ के चक्कर में जाओगे, आप सिलेबस नहीं कर पाएंगे, आगे आप आओगे आप प्रूफ मांगना भूल जाएंगे, यही सच है। यस, देखिए हमको अपना सिलेबस एज सून एज कंप्लीट करना है। रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ कभी ना कभी आगे आके आपसे टकराएंगे, आप परेशान मत होइए। वो तो बेसिक मैथमेटिकल की टूल की क्लासेस में बहुत कुछ आपको बताया जा रहा होगा ना। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या सोचने लगता है, आके बच्चा स्मार्ट बनता है, बच्चा सोचता है कि भाई ये टीचर ने बताया। अरे भाई, टीचर के पास इतना टाइम नहीं है, वो देख रहा है बच्चों का हमें टाइमली कंप्लीट करना है ना सिलेबस, ये चीज़ है, इसलिए टीचर यहाँ पे नहीं बताता है। बहुत सारी चीज़ें टीचर नहीं बताएगा वो आने वाले टाइम में, क्योंकि उसको पता है ना कि भाई यहाँ पे सिलेबस आएगा मैथमेटिक्स का, तो अपने आप प्रूफ सामने आएगा, ये चीज़ है। तो जो चीज़ बच्चों पढ़ाई जा रही है, प्लीज़ उस पर फोकस करें और उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चले जाएं। जितना टीचर बोल रहा है, जो सबसे बड़ी फॉल्ट होती है, आप रिसर्च करने लगते हैं। देखो टीचर क्या बोल रहा है यहाँ पर, टीचर आपसे बोल रहा है कि मैंने, देखिए बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर रहे हैं कि बुक हम कौन सी परचेज कर लें। ठीक है, उसके बारे में आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा भाई। ठीक है बेटा, ठीक, बुक हम कौन सी परचेज कर लें, फिर हम कौन से कोचिंग का स्टडी मटेरियल हम परचेज कर लें। बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, हम सर कहाँ का स्टडी मटेरियल है ना। ध्यान से सुनो भाई, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको क्या बोला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास करनी है। ठीक है, ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमको क्या करनी है, क्लासेस करनी है। ठीक है ना, क्लासेस में जितने भी सवाल हमें कराए गए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं। पहले क्लास करना है, वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें अच्छी तरीके से आने चाहिए, वहाँ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें अच्छी तरीके से आने चाहिए। टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करिए। ठीक है, यदि आप टीचर पे विश्वास नहीं करेंगे, आप इधर उधर भाग रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत परेशानी आपको अगस्त के मंथ में होगी। आप क्लासेस को अच्छी तरीके से करिए। उसके बाद जो असाइनमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर मैंने, है ना, जो असाइनमेंट मैंने दिए हुए हैं इसको अच्छी तरीके से फॉलो करो। ठीक है, दो चीजें कर ली, क्लासेस कर ली, असाइनमेंट कर लिया। अब अगर टाइम बचता है तो आपको, देखिए आजकल इतने सारे शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं भाई, पीवाईक्यूज के अलावा बाहर जाने की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आपने क्लासेस कर लिया, असाइनमेंट कर लिया, वैसे तो लगभग लगभग जितने भी पीवाईक्यूज हैं हमारे असाइनमेंट में कवर हो जाते हैं यहाँ पर, करेक्ट, और क्लासेस में। अब इसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं ना, लास्ट 40 ईयर्स के। ठीक है, मार्केट में आते हैं, लास्ट 40 ईयर्स के आप पीवाईक्यूज लगा ले। अब अगर टाइम बच जाए, और लगाने का मतलब होता है कमांड होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो देखते ही पहचानना है आपको, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहां पर, करेक्ट, तो देखते ही आपका कॉन्सेप्ट हिट होना चाहिए, करेक्ट। इतना बेटा काम करने के बाद अब आपकी मर्जी, आप फ्री हो, जो बुक खरीदनी हो बुक खरीद लीजिए, सभी बुक्स अच्छी होती हैं। जिसका स्टडी मटेरियल खरीदना हो खरीद लीजिए, सब कुछ अच्छा होता है। ठीक, अब देखिए अब होगा क्या यहाँ पर वो समझिए। बच्चों ने स्टार्ट किया, है ना, टीचर ने बोला कि भाई मैथमेटिकल टूल बेटा करो, ऐसे ऐसे चीजें करो, वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो अपने मन से कोई और चैप्टर स्टार्ट करेगा। ठीक, फिर वो यूट्यूब पे जाएगा, किसी को बेस्ट सर्च करेगा, फिर वो क्या करेगा, बहुत कुछ करेगा वो, फिर वो ऑफलाइन में भी एडमिशन ले लेगा। मैं ऑफलाइन में एडमिशन लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ बच्चों, जिसको जाना है आप जा सकते हैं। ठीक है, मैंने बार बार बोला आपको क्लास को मिस नहीं करना है। टीचर ने जो बात बोली है भाई, उसको हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, उसको फॉलो कर लो प्लीज। ठीक है, आप ज्यादा स्मार्ट बनेंगे, ठीक है,
आप ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे तो अगस्त तक इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। करेक्ट। टीचर ने क्या बोला है बताइए? टीचर ने बोला है सिलेबस पे बहुत भयंकर तरीके से अटैक करना है भाई आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाले बच्चे जरा ध्यान से समझें, ठीक है। सिलेबस पे बहुत भयंकर तरीके से आपको अटैक करना है क्लास 11th में। जो बच्चा, ध्यान से सुनिए, जो बच्चा अगस्त तक संभाल ले गया अपने आप को, करेक्ट, जो बच्चा अगस्त तक अपने आप को संभाल ले गया, ठीक है, वो बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। आपका 12th भी अच्छा जाएगा, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी अच्छा जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो और गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। जो टीचर पढ़ा रहा है टीचर पे डाउट करेंगे अभी, ठीक है, टीचर पे ही आप डाउट करोगे, करेक्ट, क्योंकि उसने ये नहीं बताया ना कि साइन ये कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, उसने नहीं बताया अभी, तो आप उस पर डाउट करने लगेंगे। भाई वो आएगा, वो अपने टाइम पे आएगा। जितनी कैलकुलस अभी पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना, उतनी आप पढ़िए, करेक्ट, वो टाइमली आएंगी चीजें। तो जो बच्चे हमारे देखिए ओल्ड स्टूडेंट है, उन्होंने कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं करी कि बुक कौन सी ले लूं ये वो, उनको पता है टाइमली सारी चीजें धीरे धीरे 8-10 दिन में हमारे सामने आएंगी। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके मन में कहीं ना कहीं शंका चल रही है। रादर देन सिलेबस स्टार्ट करने के हम क्या कर रहे हैं, हम ये सर्च कर रहे हैं, हम ये सर्च कर रहे हैं, अभी भी हम बेस्ट सर्च कर रहे हैं, अभी भी हम शक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको होने वाली। जो जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं प्लीज उसको फॉलो करिए, अपने मन से कुछ करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। अपने मन से कोई भी चैप्टर बैकअप क्लासरूम से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप पहले टीचर से कंसल्ट कर लें कि हम सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। और जो लोग अभी भी चीजों को मजाक में ले रहे हैं, अगर आप सीरियस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला है, आपको जुलाई तक जाते जाते आपको स्ट्रीम चेंज करनी पड़ेगी। यस, आपको जुलाई तक जाते जाते स्ट्रीम चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये डाउट हो रहा है कि हम सब्जेक्ट कौन से चूज करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सब्जेक्ट ही चूज नहीं कर पा रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जाएं। कुछ बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना बच्चों, तो प्लीज रिजल्ट का वेट मत करिए, इतने मेच्योर हो आप कि आपको क्या लेना है ना, तो रिजल्ट का वेट मत करिए, अदरवाइज बहुत लेट तब तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट का हमें वेट नहीं करना है। एक बार अच्छी तरीके से कोई घर में बड़े भाई बहन उनसे भी समझ लीजिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ आप बैठ जाओ। बाकी आपको किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है, गूगल है, यूट्यूब है, आजकल इतने सारे इन्फॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं। आप अपना भला समझते हैं या आप अपना इंटरेस्ट समझते हैं तो एज सुन एज डिसाइड करिए कि पीसीएम या पीसीबी और स्टार्ट करिए, ठीक है। सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम लोग करेंगे अभी, ठीक है ना, वो ये भी करेंगे, हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम रिजल्ट का वेट जब तक कर रहे हैं, हम बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, एकदम कछुए की चाल जैसे, बहुत भैया परेशान हो जाओगे। सिलेबस पे अटैक करो, एज सुन एज फिनिश करने की कोशिश करिए सिलेबस को। सिलेबस फिनिश नहीं हो पाता है लास्ट तक जाके, सिलेबस पे फोकस करें, ठीक। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक। टीचर पे आपको विश्वास करना है, जो बातें आपको बताई जा रही हैं उसको फॉलो करें, किसी प्रकार का कोई भी शक आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके मन में अभी ऐसा होगा ना भाई सारी स्मार्टनेस निकल जाएगी भी, इक्विलिब्रियम आपके सामने आएगा तो, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। 1-2 चैप्टर तो स्टार्टिंग के आसानी से चलते हैं, फिर यहां पे परेशानी होने लगेगी आपको। तो जो बताया जा रहा है ईमानदारी, अगर टीचर बोल रहा है भैया जल्दी जल्दी करना है, रातों में जाग के करना है तो करना है, ठीक है। उसके बाद जो और आपको यहां पर प्रॉब्लम आने वाली है वो मैं आपको बता दूं। देखिए आपको प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से समझिए। आपने अगर 9th क्लास में, ध्यान से समझिए, मोल कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ के आए हैं, मोल कॉन्सेप्ट अगर आप क्लास 9th में नहीं पढ़ के आए हैं, ठीक है बच्चों, तो आप केमिस्ट्री को टच ही नहीं कर पाएंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर आप क्लास 9th में मोल केमिस्ट्री को, मोल कॉन्सेप्ट से मेरा तात्पर्य, ध्यान सुनिए क्या क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर ध्यान से नोट कर लीजिए, एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड एटम वाला चैप्टर, ये अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप केमिस्ट्री से हमेशा फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे एंड आपको वही लगेगा अगस्त में मैं सब कुछ छोड़ दूं। सर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, मुझे व्हाट्सएप करिए 7503644171 पे, ठीक है। और मैं आपको क्लास 9th का एक बैकअप क्लासरूम दूंगा, बस वहां से रातों में कुछ रातें 3-4 दिन आप जाग जाइए, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को बेसिक लेवल से पढ़ना शुरू करिए, जिससे केमिस्ट्री की समझ, वैसे तो क्लास 9th के चारों चैप्टर हमें अच्छी तरीके से आने चाहिए, मैटर एंड सराउंडिंग्स, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, ये चैप्टर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आने चाहिए। बिकॉज अभी आप थर्मोडायनेमिक्स में आगे जाएंगे तो आपको एनर्जी का फील होना चाहिए, वो फील ही आप नहीं ले पाते हो, ठीक है। ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, प्लीज इसको अच्छी तरीके से फॉलो करें, ठीक है। व्हाट्सएप करें
11th केमिस्ट्री जब तक स्टार्ट नहीं हो रही है इन चैप्टर्स को प्लीज कंप्लीट कर लें, करेक्ट, अच्छी तरीके से। वहां पर आपको सोचना सिखाया गया, सोचोगे नहीं, रटोगे, परेशान होगे, छोड़ना पड़ेगा। और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन तक जाते जाते आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे किसी तरीके से, अगर आप रट वट के अगर आप आगे निकल भी गए, करेक्ट। तो प्लीज ये सब गलतियां ना करें, ठीक है, चीजों को मजाक में ना लें। सबसे भयंकर तरीके से जो सिलेबस में हमें अटैक करना है वो हमें अगस्त मंथ तक करना है। जो बच्चा जून जुलाई अगस्त तक संभाल के ले गया, ठीक है, वो बहुत अच्छा करेगा। और रेस्ट करना थोड़ा सा कम कर दीजिए भाई, रेस्ट करना छोड़ दीजिए। ये स्टार्टिंग का ही टाइम होता है जो आपको दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल डिफरेंट बनाएगा। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ये एक छोटा सा वीडियो था हमारे लिए, ठीक। और टाइम टू टाइम इसको 2 क्रॉस पे आपने देखा होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। टाइम टू टाइम और भी बातें मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। क्या करना है अभी जाके आपको सभी बच्चे जिन्होंने एनरोल किया है ध्यान से सुनिए, आपको जाके पहले बेसिक मैथमेटिकल टूल वाली क्लासेस को एज सुन एज फिनिश करना है। आप चाहे बायोलॉजी के बच्चे हैं, आप चाहे मैथ्स के बच्चे हैं, मैथ्स के बच्चे केवल ऐसा नहीं कि मैथ्स के बच्चे ही बेसिक मैथमेटिकल टूल करेंगे, बायोलॉजी वाला भी करेगा, पूरा करेगा जितना कराया गया है, ठीक है। और जो बच्चे आराम कर रहे हैं, आराम करना भाई छोड़ दीजिए, सिलेबस स्टार्ट कर लीजिए, ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट।